अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को भी ठीक दे रखे। और उसके बाद जो मैं आज वीडियो लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सी है, बहुत ही हेल्पफुल है। यानी कि हर बंदे को अपनी ब्यूटी की पड़ी हुई है। ब्यूटी के लिए हम सोच रहे हैं कि किस तरह से हमारी चमड़ी जो है ना सफ़ेद हो जाए। तो सफ़ेद हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके लिए हमें कोशिश तो जारी रखनी चाहिए ना। तो जो आज मैं कोशिश लेके आई हूँ वो ये है कि हटके और डिफरेंट सी है। देखे ना कि बर्तन हमारा कहीं 2-4 दिन पड़ा रहता है ना, तो वो इतना मान पड़ जाता है कि उस पर खट्टा मिट्टी स्वाद इतना कुछ पड़ जाता है कि उसको जितनी देर मांजे ना, हम साफ़ ना करें, तो अच्छी तरह से विम से ना साफ़ करें तो वो ठीक नहीं होता। बेशक हम अपना मुंह भी वही साफ है कि रोज़ाना साबुन से धोते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी जब कभी हम साफ़ करते हैं तो वो देखते हैं कोई डस्ट उतरी होती है। तो क्योंकि ये तो डेली का ही आपको पता है कि जैसे खाना रोज़ाना खाना, इसी तरह मुंह की भी रोज़ाना सफाई करनी है। तो आज जो मैं लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सा स्क्रब लेके आई हूँ। वही जैसे बर्तनों के लिए होती है विम या रेत या मंजन, वो जिससे मांजते हैं उसको हम, उसी तरह से एक में लेके फेस के लिए बहुत डिफरेंट सी और इतनी हेल्पफुल है कि आप कहेंगे कि क्या बात है, वाह वाह कर उठेंगे आप। तो देखते हैं मैं क्या लेके आई हूँ। ये है हमसे यानी कि 30 से लेकर 80 तक की एज की औरतों के लिए, ठीक है। क्योंकि इनको तो अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना ही रखना होता है। लड़कियां तो कर लेती हैं, हम जैसी जो औरतें हैं अलकस की मारी हुई, तो हम अपना केयर नहीं करती। तो मैं आपको बताऊं कि हमने केयर कैसे करनी है। हमने डेली डेली करनी है अपनी केयर। ये देखिए जी, सबसे पहले मैं बताऊं, ये आटा आजकल चावल का बहुत चला हुआ, मगर ये चावल का नहीं है, ये है जौ का आटा। सुन्नत नबवी, इसकी रोटी भी बना के आप खाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दलिया भी पसंद करते थे। और इसी से आज हम अपने मुंह के लिए एक अच्छा सा स्क्रब बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं जो लेके आई हूँ, ये शायद आपने नाम इसका सुना या नहीं, ये है माजू। ये माजू है, ये जौ का आटा है, और ये है बादाम। आप सोचें कि जो बादाम का ऑयल इतना हेल्पफुल है, तो उसके बाद बादाम का जो हम बनाएंगे पाउडर, तो वो कितना अच्छा होगा। तो इसके साथ जब हम अपना मुंह को पूछेंगे, साफ करेंगे, रगड़ेंगे, तो क्यों ना ये अंदर तक हमारी सारी गंदगी, छाइए, ये दब पड़े हुए मुर्दा स्किन और पोर के खुले होना, ये वो सारी चीज़ों के लिए आपका निचोड़ है। ये चीज़ें जो मैं लेके आज आई हूँ, ठीक है जी। आप इनको कभी आजमाएं। इनको आपने इतना इतना नहीं बनाना, 1-2 दिन के लिए नहीं, आप बेशक इसको पूरा 6 माह का बना के रख सकती हैं, पूरी गर्मियों के लिए, ठीक है। तो मैं लेके आई हूँ, यानी कि 1 पाव है जौ का आटा, आधा पाव है बादाम, और 50 रुपए का ये है माजू, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है मैं अभी बता जी। ये जो माजू होता है जो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो मैं इसको कैसे पहले तोड़ूंगी इसके साथ, क्योंकि ब्लेड कहीं हमारे ख़राब ही ना हो जाए। इसके साथ मैं पहले इसको तोड़ूंगी, जो थोड़ा सख्त होता है। जितना भी बारीक कर सकें इससे पहले कर लें। उसके बाद इसको आपने ग्राइंडर में डाल के पाउडर बनाना है। इसका पाउडर बिल्कुल जो फेस पे लग जाए, पाउडर जिसको कहते हैं। इसको मैं डालूंगी ग्राइंडर में। पहले मैं चट्टू में कूटने लगी थी, मेरा ख्याल कि इसमें नहीं सही रहेगा, तो इसको बेहतर है कि हम, ये इतना कार अमर टोटका है कि आप भी कहेंगे क्या बात है, वाह वाह जी, अंदर की दुनिया है ही डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं आपको करके देती हूँ इसको ग्रैंड। ये ले, हम इसको करते हैं ग्रैंड और देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। 2 से 3 मिनट में लागेंगे इसका पाउडर बनना, ठीक है। ये माजू माजू से भी आप ना टेस्ट करके देखें गूगल से, तो आपको इसके फायदों का पता चलेगा, ठीक है। तो आप इसमें हम क्या डालेंगे, बादाम। अब इसमें डाल देंगे बादाम। बादाम तो आपको पता जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं, इसका भी हम बन गया है पाउडर। अब हम इसको डालेंगे, डालने के बाद इसको हम
इसी के अंदर छान लेंगे, इसी के अंदर ज़रा मोटी छन्नी से, ताकि कोई रह ना जाए चीज़ जो कि चेहरे को नुकसान पहुँचाने वाली, यानी कि आपकी स्किन, आपको पता चेहरे की बहुत सॉफ्ट होती है, तो कोई मोटी चीज़ ना रह जाए, इसलिए आपने इसको छान लेना ज़रूर। ये देखो ऐसे थोड़ा सा फिर तोड़ना, फिर वो छन जाएगा। कुछ इसके अंदर भी लगा रह गया, तो ये आपने निकाल लेना अच्छी तरह। मतलब कहने का कि कोई सख्त चीज़ या मोटी चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बारीक होना चाहिए, ठीक है। ये लें जी, ये A1 हो गया माशाल्लाह। तो मैं बढ़ चढ़ के, मुझे बातें नहीं करनी आती कि मैं इसके तारीफ़ों के पुल बांध दूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती कि आप चीज़ जब इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ दी है मैंने आपको, कि ये सोने से भी कम नहीं है। तो इंशाल्लाह आपकी स्किन के लिए ये हर तरह की, आप क्या चाह रही स्किन से करवाना, हर तरह की स्किन आपकी। अच्छा, इसको दोबारा से फिर मैं ना इसी में डाल के, ताकि वो ना हमारे आटे के अंदर भी एक तरह का मिक्स हो जाए बिल्कुल, यानी कि इक्वल हो जाए, जान हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। वरना वो पाउडर तो बन गया था, मगर इसको हम चाह रहे हैं कि ये ना कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ना हो, ठीक है। ये हम माशाल्लाह ये जो चीज़ बन गई है ना, ये चीज़ यहाँ की चीज़ नहीं है, ये यहाँ पे याद नहीं हुई, ये अमेरिका से, यानी कि मुझे ये टिप आई है, तो वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। ये यहाँ की नहीं है, क्योंकि मैंने भी काम ही अभी तक सुनी है। इंशाल्लाह अब इसका भी प्लान चल पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ जब निकल जाती है तो फिर वो चलती है दूर तक। ठीक हो गया। ये देखिए जी माशाल्लाह, अब कितना अच्छा सा बन गया है हमारा स्क्रब। इसको हमने क्या करना है, ये देखिए हमने इसको हमने इतना लेना है, इसको इतना हमने इसको लेना है। इसको हम, अगर आपकी स्किन ऑयली है, फिर आपने अर्के गुलाब में जा पानी में रात को भिगो के रख लेना, ठीक है। अगर रात को फर्ज किया नहीं भी भिगोना याद रहता है आपको, तो आप वैसे ही हाथ डाल के किसी कटोरी में मैश करके, उसको मेल्ट करके, तो आप उसके साथ भी अपना मुंह अच्छी तरह तो लगा के थोड़ी देर छोड़ दें। उसके बाद आप साफ़ करें, यकीन माने शाइनिंग, वाइटनिंग और पोर बंद और मैक्री रिंकल, और ये वो चीज़ें जिन्हें बहुत सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी, और स्किन मुंह से बोलेगा खुद ही कि हाँ जी कुछ इस्तेमाल किया है आपने चेहरे पे। लोग पूछेंगे आपसे कि आपने क्या लगाया है, तो आप बताना ज़रूर, क्योंकि अगर मैं बता सकती तो आप क्यों नहीं बताएंगी, आप भी बताना ज़रूर, ठीक है। तो ये अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आपने क्या करना है, आपने कच्चा दूध लेना रात को। अगर फ़र्ज़ किया कच्चा नहीं भी रात को याद रहता तो कोई बात नहीं, दूसरा दूध लेके 1 चम्मच या 1.5 चम्मच दूध की डालना, और उसी तरह आपने 1 चम्मच उसकी डाल के उसको रात को भिगो के रख देना, ठीक है। सुबह उठ में उसमें थोड़ा सा शहद डाल, इतना सा, और इतना सा रोगने जैतून डाल के उसका थोड़ा सा मसाज करके उसको छोड़ें। उसके बाद वाह 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 माशाल्लाह स्किन A1 हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हमारा शौक़ इंशाल्लाह इससे पूरा हो जाएगा। हमें पता हर बंदे की ख्वाहिश है गोरा होने की, शाइनी होने की, खूबसूरत लगने की, और हक के सबका होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये मैंने जो आपको आज रेमेडी दी है, तो आप इस्तेमाल करें
और मुझे दुआओं में याद रखना और कमेंट करके बता देना ज़रूर कि आपको कि ये कैसी लगी है, ठीक है। और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।